एक जमाने में एक दूर दराज रियासत में एक शहजादी रहती थी। उसका नाम अनाया था। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर इसके दिल में एक छोटा सा जादू छुपा हुआ था। वो जब रोती तो उसकी आंखों से पानी नहीं बल्कि चमकीले गुलाब के पत्ते गिरते थे। लेकिन बादशाह को लगता था कि ये जादू इसके लिए खतरा है, इसलिए उसने अनाया को जंगल के एक महल में छुपा दिया और उसे लोगों से दूर रखा। अनाया अकेली रहती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके दिल में बहुत प्यार था और इसी प्यार की वजह से इसके गालों पर कभी गुलाब के पत्ते जमकर रह जाते थे, जैसे कोई उसे चूम गया हो। एक दिन जंगल में एक जादूगरनी आई। उसने अनाया को देखा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत नर्म है, मगर तुम अकेली क्यों हो? अनाया ने नरमी से बताया, मेरे आंसुओं में जादू है, लोग मुझे मुख्तलिफ समझते हैं। जादूगरनी मुस्कुराकर बोली, बेटी, फर्क होना कमजोरी नहीं होता, ये तो नेमत है। तुम्हारा जादू इस दुनिया को बदल सकता है। ये कहकर वो चली गई, मगर जाते हुए अनाया के हाथ में एक चांदी की छोटी छड़ी दे गई। शाम को जब अनाया बाग में बैठी थी, उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया जख्मी पड़ी है। वो बहुत उदास हुई। इसकी आंखों से गुलाब के पत्ते गिरे। वो पत्ते चिड़िया के पर पर लगते ही वो ठीक हो गई और उड़ने लगी। अनाया हैरान रह गई। इसके आंसू दुख नहीं, शिफा देते थे। ये खबर जंगल में फैल गई। बीमार परिंदे, टूटी टहनियां, मुरझाए हुए फूल सब अनाया की तरफ आने लगे। वो सबको ठीक करती जाती थी। थोड़े ही दिनों में जंगल पहले से ज्यादा जादुई बन गया। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि जंगल खिल रहा है, जिंदगी लौट रही है। वो हैरान हुआ और अनाया के महल पहुंचा। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलत समझा अनाया, तुम्हारा जादू नेमत था, सजा नहीं। अनाया ने आगे बढ़कर अपने बाप को गले लगा लिया और इसके आंसुओं से गुलाब के पत्ते झड़ने लगे, जो पूरे महल में खुशबू भर गए। बादशाह ने ऐलान किया, आज से हमारी रियासत में अनाया को गुलाब दिल वाली परी कहा जाएगा। और फिर अनाया ने अपने जादू से सिर्फ जंगल नहीं, लोगों के दिल भी रोशन किए। इसकी मेहरबानी ने पूरी रियासत को प्यार और रोशनी से भर दिया।